गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। आइए, आज 13 सितंबर है। आनंद रस रत्नाकर के आज के पृष्ठ का जो प्रसंग है, पहले प्रसंग का शीर्षक है अहम की पूजा और दूसरा शीर्षक है अपर्याप्त साधन। परम पूज्य महाराज श्री के प्रवचन कलकत्ता में भुआलका हाउस में संभवतः 5 दिन के हुए थे। तो विषय था मामेकम शरणम व्रज। श्रीमद् भगवद गीता का प्रसिद्ध श्लोक है। 18वें अध्याय में अंत में भगवान अर्जुन को कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तो मामेकम शरणम व्रज इस शीर्षक के अंतर्गत जो महर्षि ने प्रवचन दिए, बाद में सतीश बाला जेठी ने उनको लिख लिया, तो पुस्तक के रूप में वो अभी उपलब्ध है। पृष्ठ संख्या 35 पर ये प्रथम प्रसंग है, अहम की पूजा, और उसी पुस्तक में 88 पर ये अपर्याप्त साधन, इनका दोनों का संकलन आज के पृष्ठ में है और इसी पर आज हम विचार करेंगे। अहम की पूजा के अंतर्गत परम पूज्य महाराज श्री एक घटना के द्वारा हमें समझाने जा रहे हैं कि कैसे घूम फिरकर व्यक्ति अपनी ही पूजा करता है। ये एक स्वाभाविक अज्ञान दशा में जन्मजात ये एक स्वभाव बना हुआ है सबका, और यहीं पर साधन भजन करने वालों को ध्यान देना है। तो इसलिए अनेक प्रसंगों के माध्यम से महात्मा लोग समझाते हैं ताकि हमारे चित्त में वो बात उतरनी चाहिए कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। राधा अष्टमी के दिन यद्यपि हमने बहुत ही संक्षेप में किया पृष्ठ, पर वहाँ ये सूत्र महर्षि ने दिया था कि अज्ञान जो है, हम जान ही नहीं रहे हैं कि सच्चाई क्या है। ये बहुत बड़ी गलती है और यही प्रथम गलती है। तो आप जानकार हैं, आप बताइए। महात्मा जी सामने बैठे हैं, उन्हीं को हम पूछ लें। तो महात्मा जी बताते हैं कि ये जो संसार है ये मायामय। तो संसार में हमारा शरीर भी है। तो मायामय का अर्थ है कि ये सच्चा नहीं है, ये प्रतीति मात्र। स्वप्न में प्रतीति होती है। स्वप्न के समय हम लोगों को नहीं पता रहता कि ये प्रतीति है, हम उसको सत्य मानते हैं, सुखी दुखी भी होते हैं। उठने के बाद वहाँ किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, प्रकृति ही हमको स्वस्थ कर देती है। अगर कोई दुस्वप्न था तब भी थोड़ी देर उसका असर रहेगा, पर व्यक्ति फिर स्वस्थ हो जाता है कि वो सब जो देखा हमने वो कुछ था नहीं। दुस्वप्न में जो भी कुछ घटना घटी वो थी नहीं। तो यहाँ तो बिना गुरु के ही प्रकृति ही हमें स्वस्थ कर देती है। पर ये जो माया में संसार है, जो शास्त्र और गुरु चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, वो जब तक हम स्वयं उसके लिए साधन भजन नहीं करेंगे
क्योंकि वो तो गुरु और शास्त्र का ज्ञान है कि ये संसार माया में है। हम लोग बोल भले लें कि ये माया में है, पर अज्ञान हमारा बना हुआ है। तो ज्ञानी में और अज्ञानी में फर्क क्या है? गुरु को हम ज्ञानी कहते हैं, हम अपने को अज्ञानी बता रहे हैं। गुरु भी खाते पीते हैं, गुरु भी बोलते हैं, गुरु भी सोते हैं, गुरु भी सब क्रियाकलाप गुरु भी करते हैं, और हम अज्ञानी लोग भी करते हैं। तो उनमें और हमारे में अंतर क्या है? अभी श्वेतावसत्र उपनिषद का आचार्य जी आज का दिन है 13, 14, 15, 16, 4 दिन है। तो 1 महीने से ये सत्र, 1 महीने का सत्र है, इसीलिए राम भैया यहाँ कर रहे हैं। तो उस सत्र में आचार्य जी ने जो शंकराचार्य जी का भाष्य है उपनिषद पर, वो तो सबके हाथ में वो पुस्तकें हैं ही हैं। इसके अतिरिक्त श्वेतावसत्र उपनिषद पर विद्वानों ने, और विद्वान भी सामान्य विद्वान नहीं, अनुभवी महापुरुषों ने जो संस्कृत में टीकाएं लिखी हैं, उनको भी वो प्रत्येक मंत्र में बता रहे हैं कि किसने उसमें क्या बात विशेष बताई। शंकरानंद जी ने एक प्रसंग में बताया कि ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है। बहुत सरल करके समझा दिया। ज्ञानी में अहम और मम, मैं ये हूँ शरीर, और ये संसार और ये जो जितनी वस्तुएं हैं और ये जो शरीर है वो मेरा है, ये वहाँ अज्ञान नहीं है, इसीलिए उसको ज्ञानी कह रहे हैं। और हम लोगों में अहम यानी ये मैं हूँ, कौन? ये जो शरीर, शरीर मतलब सिर्फ स्थूल शरीर नहीं, स्थूल सूक्ष्म कारण, ये तीनों शरीर हैं। कारण शरीर क्या है? अज्ञान। और अज्ञान का ही जो कार्य है वो क्या है? सूक्ष्म शरीर। मन बुद्धि चित्त अहंकार जो हैं वो सच्चे नहीं हैं। अभी अभी बताया, स्वप्न के जैसे गोविंदानंद को मैंने स्वप्न में देखा, तो मैं तो सोया था बिस्तर में, वो जो गोविंदानंद स्वप्न वाला मुझे दिखा, भले उस समय मैं उससे तादात्म्य कर लिया, इसलिए उसका सुख दुख मुझे अपना ही सुख दुख लग रहा था, पर उठने के बाद वो स्वस्थता क्यों आई? क्योंकि मैं अलग हूँ और वो अलग था। तो ये जो अलगाव है इस अलगाव को जानना है। तो ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है? उन्होंने जान लिया कि ये शरीर और ये संसार, ये न मैं हूँ न मेरा है। अहम और मम जो है वहाँ नहीं है। दूसरे शब्दों में अज्ञान उनका निवृत्त हो गया है, यानी मैं कौन हूँ ये अब वो जान गए हैं। कौन है महाराज आप? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त जो आत्मा है, जो हमारा आपका सबका वही स्वरूप है, पर हम लोग जान नहीं रहे हैं और वे जान रहे हैं। तो शंकरानंद जी ने बहुत सरल करके बता दिया कि ज्ञानी कौन है और अज्ञानी कौन है। तो महर्षि ने बताया कि एक गलती तो अज्ञान, जो बड़ी गलती है मूल में, और माया में संसार में अच्छा बुरा ये जो भेद हम कर रहे हैं, ये दूसरी गलती है। उसी राधाष्टमी के दिन वो देख लेना, शीर्षक है कि सारी सृष्टि आपके लिए मंगलमय हो जाएगी। कुछ दिनों पहले की बात है। तो आज चतुर्दशी है, अष्टमी के दिन वो हम लोगों ने किया था। मायामय संसार में अच्छा बुरा का भेद व्यवहार में रहेगा, परंतु उसको सत्य मानकर तीसरी गलती अच्छे में फंस जाना और बुरे से नफरत करना।
तो आज के पृष्ठ में जो अहम की पूजा है, इसमें महात्माओं ने बहुत 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 शास्त्रों के आधार पर चीज़ें सरल करके समझाई, क्योंकि व्यवहार में अहम को रहना ही रहना है, तो फिर हम कैसे करें। अज्ञान तो जब हटेगा तब हटेगा, पर तब तक हम क्या करें। तो भगवान ने अर्जुन के लिए 16वें अध्याय में देवी संपत्ति गिनाई। देवी संपत्ति हमको अपने जीवन में लानी पड़ेगी। क्यों लानी पड़ेगी? क्योंकि इस समय जान में अनजान में आसुरी संपत्ति हमारे जीवन में है। तो देवी संपत्ति में अभिमान को लेकर ही भगवान ने वहाँ क्या गिनाया, बहुत सारी बातें गिनाई, उसमें अभिमान के लिए क्या गिनाया, नातिमानिता। नातिमानिता का गीता प्रेस वालों ने क्या अर्थ किया है? अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव। अतिमानिता में क्या होता है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पुजारी हूँ, अथवा मैं विद्वान हूँ, मैं संत हूँ, तो ये सब अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव। कल राम भैया बता रहे थे, तम जो है अंधकार, तम गयो रवि उदय थे, मोह गयो गुरु ज्ञान। अंधकार जो है रवि के उदय, सूर्य के उदय होने से चला जाता है, और मोह गुरु ज्ञान के जीवन में जब उतर जाता है गुरु का ज्ञान, मोह भी चला जाता है। कियो करायो सब गयो जब आयो अभिमान। तो हमारा जितना किया कराया है, देखिए आज के पृष्ठ में महाराज से एक प्रसंग सुनाने वाले हैं, कियो करायो सब गयो जब आयो अभिमान। तो वहाँ महाराज जी ये नहीं कह रहे हैं कि उसको अभिमान आया, हम उस व्यक्ति से मिले, कुछ नहीं, बस एक महापुरुष का जो सोचने का तरीका है वो हम देखेंगे। तो उससे हमको भी सीखना है कि वो पूज्यता का अभिमान हमारे में नहीं आना चाहिए। न अतिमानिता, बिल्कुल आप जो है अभिमान न रखो, ऐसा वहाँ भगवान ने नहीं कहा, क्योंकि व्यवहार के लिए देवी संपत्ति में आत्मसम्मान आदि ये सब जरूरी है। जहाँ ज्ञान के साधन की बात आई, वहाँ पर बिल्कुल निषेध कर दिया। यानी मानित्व का किंचित भी होना ज्ञान में अथवा परम प्रेम भक्ति में स्वीकार नहीं है। तो वहाँ क्या है, 13वें अध्याय में अमानित्व, मानित्व का पूर्ण रूप से निषेध। इतने से संतोष नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ 20 साधन गिनाने थे। तो टीकाकारों ने कहा है कि ये जो अहम है ये सबसे बड़ा दुर्गुण है। कियो करायो सब गयो जब आयो अभिमान। ये कराए पे पानी फिर जाता है जब हम लोग कहते हैं ये मैंने किया। तो अनहंकार, 20 साधनों में अमानित्व तो भगवान ने गिनाया ही, वो तो प्रथम साधन। और ज्ञान के साधनों में अनहंकार एवच, अहंकार का भी बिल्कुल नहीं होना। और ये उल्टा हो रहा है, अहम की पूजा हो रही है। तो आज के पृष्ठ में हम देखेंगे भूमिका के रूप में फिर 15वें अध्याय में कहा निर्मान मोह, मान बिल्कुल नहीं होना। तो उसको हम अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि वो तो बहुत ऊंची बात है। ईश्वर कोटि के संतों में ही वो देखा जाएगा कि वहाँ
ढूंढने पर भी मान नहीं मिलेगा। क्यों? जब मैं था, मान था, अभिमान था, तब हरि नहीं, अब हरि है, मैं नाय। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। दोनों एक साथ वहाँ नहीं रह सकते कि भगवान भी रहें और हम भी रहें, काम भी रहे और राम भी रहे। जहाँ काम रहेगा वहाँ राम नहीं रहेंगे, जहाँ राम रहेंगे वहाँ काम नहीं। तो ये जो देवी संपत्ति है, पहले वो हमारे जीवन में आवे, फिर धीरे धीरे और आगे बढ़ने के लिए अमानित्वम, निर्माण मोहा, अनहंकार, पर उल्टा हो रहा है। हो क्या रहा है? सुनिए। अहम की पूजा। परम पूज्य महाराज जी कह रहे हैं कि हम जितनी भी पूजा करते हैं सब घूम फिरकर अपनी ही पूजा होती है। आपको हम एक बात सुनाते हैं। महात्मा गांधी का जब देहांत हुआ तब हम जबलपुर में थे। परम पूज्य महाराज जी के जबलपुर के प्रवचन बड़े प्रसिद्ध हैं, क्योंकि राम प्रताप सिन्हा या राम प्रसाद सिन्हा प्रतिवर्ष रिकॉर्ड कर लेते थे। बहुत पुराने बड़ी बड़ी मशीनें आती थी, टेप रिकॉर्ड, स्पूलें होती थी, पर प्रतिवर्ष उन्होंने जो रिकॉर्ड किया वो पूरा का पूरा फिर आश्रम को मिल गया। उसके फिर बाद में कैसेट बन गए। अब वो पेन ड्राइव अथवा सीडी में उपलब्ध है। तो करीब करीब 90 प्रवचन से भी ज़्यादा है। तो प्रत्येक वर्ष में जब जाते थे, तो उस वर्ष क्या हुआ कि जब जबलपुर में थे तो अब वो सभा तो होनी थी। तो कह रहे हैं कि रेडियो पर ही हमने उनके देहांत का समाचार सुना, और समाचार सुना पर शाम को वो जो भी कथा होनी थी तो बहुत दुख हुआ, और हमारी धार्मिक सभा शोक सभा में बदल गई। अब उस दिन क्या प्रवचन होना है? कोई प्रवचन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? राष्ट्रपति, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, यानी हम लोग उनकी कल्पना नहीं कर सकते। उनका जो जीवन था बहुत गजब। तो धार्मिक सभा शोक सभा में बदल गई। सबने श्रद्धांजलि दी, यानी जितने महापुरुष महाराज के प्रवचन में आते थे, विद्वान लोग भी, महाराज तो बोले ही बोले महात्मा गांधी के बारे में। 80 साल से ये स्वतंत्रता का, जो भारत स्वतंत्र हो उसका अभियान चल रहा था। जब से ये अभियान शुरू हुआ, अंत में सफलता कब मिली? जब महात्मा गांधी आए, तब जाके भारत स्वतंत्र हुआ। तो बहुत बड़ी भूमिका महात्मा गांधी जी की। बहुत सारे देश परतंत्र थे। धीरे धीरे लोगों में जब जागृति हुई तो यहाँ पर भी 200-250 साल से इंग्लैंड जो है उसी का शासन था। एक छोटा सा देश पूरे संसार के देशों पर, यानी उनके बहुत सारे ऐसे देश थे जिस पर इंग्लैंड का राज्य था। इंग्लैंड के बारे में कहा जाता था कि उनके राज्य में सूर्य अस्त ही नहीं होता। यानी इस समय भारत में सूर्य है ना, फिर बाद में दूसरी जगह है। पूरे विश्व में कई जगह पर उन्होंने लोगों को परतंत्र कर रखा था, देशों को। तो महात्मा गांधी जी ने दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। बिना खड़ग बिना ढाल के हमको आज़ादी दे दी। स्वाभाविक है, दूसरे दिन अखबार में हमने गांधी जी के संबंध में पूरे पन्ने की 1 पृष्ठ की कविता पढ़ी। कविता क्या थी? शोक संवेदना। स्वाभाविक है, बहुत ही बढ़िया कविता थी। परंतु ध्यान से सुनना, उसको पढ़कर हमारा दिमाग उलट गया। क्यों उलट गया आपका दिमाग?
कभी कभी खोपड़ी उल्टी हो जाती है, करे भी तो क्या करे। विचारक व्यक्ति है तो विचारक व्यक्ति विचार किस दिशा में चलेगा। अब देखिए, मैंने सोचा जिस कवि ने गांधी जी की मृत्यु पर यह कविता लिखी है उसको यह कविता लिखकर सुख मिला होगा कि दुख हुआ होगा। उसे तो गौरव का अनुभव हुआ होगा कि मैंने गांधी जी के बारे में इतनी उत्तम, इतनी श्रेष्ठ कविता लिखी है। तभी तो अखबारों ने, है ना, उसको दिया, क्योंकि अखबारों को तो देना ही देना था। ऐसा तो है नहीं कि भाई अचानक इनका मृत्यु जो है किसी ने कल्पना ही नहीं की थी। बस गोली मारी नथुराम गोडसे ने और घटनास्थल पर ही गांधी जी का शरीर पूरा हो गया। तो अब जब इतनी बढ़िया कविता जब देखी संपादकों ने तो स्वाभाविक उसको दे दिया। तो यहाँ महर्षि कह रहे हैं कि हमारा दिमाग उलट गया और इसलिए विचार क्या हुआ कि उसे तो गौरव का अनुभव हुआ होगा। किसे? कवि को। किसके बारे में? मैंने गांधी जी के बारे में इतनी उत्तम, इतनी श्रेष्ठ कविता लिखी है। कविता में तो शोक संवेदना है, पर जिसने लिखी है उसका हृदय कैसा रहा होगा। वह गांधी जी पर श्रद्धा पुष्प नहीं चढ़ा रहा था, बल्कि वह अपनी उत्तम कविता का सुख अनुभव कर रहा था। अब उसमें क्योंकि महापुरुष किसी के बारे में सोच रहे हैं तो महापुरुषों का हृदय इतना निर्मल होता है कि वो विचार आ ही नहीं सकता। अगर वहाँ सचमुच में गौरव का अनुभव नहीं है तो महाराष्ट्र के हृदय में ये बात नहीं आवेगी। चंदन वाला उसी दिन आया था, राधाष्टमी के दिन, कि वो चंदन का व्यापारी राजा के बारे में सोचता था कि मर जाए तो हमारी चंदन की लकड़ी बिक जाए। अच्छा, राजा भी जब उसकी दुकान से गुजरता था घोड़े पे तो उसके मन में आता था कि इसको फांसी लगा दो। तो धार्मिक राजा था, इसीलिए एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बार बार वही विचार आवे तो उसको बुलवाया। यहाँ पर महर्षि के हृदय में ये बात क्यों आ रही है? भले महर्षि कह रहे हैं कि कभी कभी खोपड़ी उल्टी हो जाती है, वो इसलिए कह रहे हैं कि भाई आप तो महात्मा हो, आपके हृदय में तो ऐसा नहीं आना चाहिए। स्वामी चिन्मयानंद जी हमको, जब हम इंग्लैंड में थे तो पत्र व्यवहार होता था। प्रवचन तो हम इंग्लैंड गए उसके पहले ही बम्बई में उनके सुने थे, पर वो तो बहुत बड़ी सभा होती थी, हजारों लोग होते थे, कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं बना। जाने के पूर्व हम उनके आश्रम में गए कि उनका आशीर्वाद लेके जावें। महाराष्ट्र को तो नहीं जानते थे हम, पर तब तक उनकी वो जो गीता की पुस्तक थी अंग्रेजी में, 1-1.5 साल से ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की कि उधर थोड़ी रुचि हुई तो अपना करते थे। डॉक्टरी का काम तो उसके अतिरिक्त वो पढ़ते रहते थे। तो उससे पुराने पूर्व जन्म के संस्कार जग जाने से गए हम कि भाई आश्रम में, बम्बई में आश्रम है और स्वामी जी का आशीर्वाद लेके चलें। तो स्वामी चिन्मयानंद जी उन दिनों बेंगलोर में थे। वहाँ के ब्रह्मचारी ने बताया कि आप उनको अगर पत्र लिखेंगे तो वो आपको व्यक्तिगत जवाब देंगे। तो संक्षेप में हमने पत्र लिख दिया और जवाब मिला हमको। तो बाद में पत्र व्यवहार होता रहा और जब उनको वहाँ स्विट्ज़रलैंड आना हुआ तो इंग्लैंड से नज़दीक है, यूरोप में बहुत सारे देश हैं, तो इंग्लैंड उनका आना नहीं होता था, पर स्विट्ज़रलैंड में कुछ भक्त थे उनके, तो उन्होंने हमको पत्र में लिखा, हम पहुंच गए वहाँ। तो बात आपको ये सुनानी है कि एक डॉक्टर हेमा करके अमेरिका से, वो भी और हम भी डॉक्टर ही थे उस समय, सन्यासी तो थे नहीं, तो डॉक्टर कासट और वो डॉक्टर हेमा, उसके अतिरिक्त और भी दूसरे जो वहाँ के थे, उसमें भारतीय कुछ लोग थे और प्रवचन में मुश्किल से 25-30 लोग आते थे।
शाम के प्रवचन में जहाँ 50-50 हज़ार बेंगलोर में, बम्बई में, वही महात्मा विदेश जाकर और सामान्य स्कूल के एक कमरे में अपना शाम का प्रवचन, जो भी 8 दिन 10 दिन का, तो ये उनके हृदय में ऐसा था कि इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो जहाँ भी भक्त बुलाते थे वो जाते थे। हुआ ये कि उनको एक दुबई से उनके भक्त ने फ़ोन किया। डॉक्टर हेमा भी वहाँ बैठी थी, हम भी वहाँ बैठे थे। तो बात लंबी चली। उन दिनों STD होता था, ये आजकल का मोबाइल का ज़माना नहीं था। करीब करीब 40 साल पहले की बात सुना रहा हूँ। तो जब बात पूरी हो गई, काफ़ी लंबी बात चली, समझो कि 5 मिनट, तो 5 मिनट का अर्थ उन दिनों होता था कि कितना बड़ा बिल आवेगा STD का, क्योंकि विदेश से एक देश से दूसरे देश में बात हो रही है। स्वामी जी ने फ़ोन रखा और एक टिप्पणी करी। वो टिप्पणी क्या करी? उन्होंने कहा, जानते रहे अपने भक्त को, शिष्य को, जिसने फ़ोन किया था। अब हम दोनों तो नहीं जानते थे, तो सहज ही उन्होंने कहा कि फोकट का फ़ोन मिल गया इसलिए फ़ोन कर रहा है। उनका भाव ये था कि वो जहाँ नौकरी कर रहा है तो वहाँ फ्री है फ़ोन, तो फ़ोन फ्री है इसलिए लगा दिया गुरुजी को कि बात कर ले। तो महात्मा लोग चूँकि ये सब जानते हैं, अब वो तो एक सहज टिप्पणी करी, पर वो डॉक्टर हेमा जो थी वो बैठी थी, तो उससे नहीं रह गया। बोले कि महाराज जी, आप महात्मा हैं, संत हैं, आपको तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, आपको तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। बहुत बढ़िया बात कही चिन्मयानंद जी ने। बोले हम महात्मा हैं, पर हम बेवकूफ़ नहीं, हम मूर्ख नहीं। तो महापुरुष लोग, उनके हृदय में जब कोई बात आती है तो उनका हृदय निर्मल होता है। तो महर्षि भले कह रहे हैं कि हाँ कभी कभी खोपड़ी उल्टी हो जाती है, पर यहाँ बात वो नहीं है। बात महर्षि इस प्रसंग के द्वारा हम लोगों को एक संदेश देना चाह रहे हैं कि ये जितना जो कुछ हम करते हैं, वो राम भैया का वो वाक्य याद रखना, कियो करायो सब गयो जब आयो अभिमान। जैसे ही हम अपने मुंह से ये कहते हैं कि देखो मैं यहाँ गोपालगढ़ में ये करता हूँ, कियो करायो सब गए। अब यहाँ क्या हो रहा है? महर्षि कह रहे हैं कि तो यह जो अहम की पूजा है, प्रसंग पूरा हो गया। उस प्रसंग के माध्यम से हम लोगों को एक संदेश दे रहे हैं, हमको सावधान रहना है। उस प्रसंग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसका विश्लेषण नहीं करना है। इस प्रसंग में महर्षि हम लोगों को क्या शिक्षा दे रहे हैं वो देखिए। तो यह जो अहम की पूजा है, यह ब्रह्म ज्ञान के पहले छूटती मिटती नहीं है। क्योंकि कौन सा श्लोक दिया गया? गीता का जो सार सर्वस्व है उस पे बोलना था। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। जो भी पाप है, अज्ञान है, उसको सबको मैं मिटा दूंगा, पर करना तेरे को क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य, यानी मैं इतना सात्विक व्यक्ति हूँ, इतना पूजा पाठ करता हूँ, ये भी जो है भले धर्म है, बाकी तो गलत कार्य हम पहले कर रहे थे, वो अधर्म था, पर अब इसका तो हम अभिमान कर ही सकते हैं। बोले नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो इसलिए कहा कि नाति मान्यता, अति मान्यता है। अरे भाई ठाकुर जी करवा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं?
यहाँ आप लोग बैठे हो तो किसकी कृपा है? ठाकुर जी की कृपा है। बिना ठाकुर जी की कृपा के कौन यहाँ सत्संग में बैठ सकता? नहीं बैठ सकता। कुछ न कुछ हो जाएगा। आज क्यों नहीं आए तरुण? आज क्यों नहीं आए? पूछें तो तरुण बताएगा, स्वामी जी सुबह तो इतनी सिर दर्द हो रहा था, उठा ही नहीं गया। बिना ठाकुर जी की कृपा के यहाँ नहीं पहुँच सकते। तो इसलिए ये अभिमान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्यों करायो सब गयो जब आयो अभिमान। तो प्रश्न ये है कि ये छूटेगा कब, मिटेगा कब? तो सच्ची बात यह है कि यह ब्रह्म ज्ञान के पहले अहम की पूजा छूटेगी मिटेगी नहीं। सीधी बात है, दो टूक। पर वो तो आखिरी कक्षा है। तब तक हम क्या करें? जब तक आप अपने को अद्वितीय परब्रह्म परमात्मा के रूप में साक्षात अप्रोक्ष अनुभव नहीं कर लेंगे, तब तक आप ईश्वर को भी अपना सेवक बनाकर ही रखने का विचार रखेंगे कि यह हमारे मन के अनुसार काम करे। परम पूज्य महाराज श्री अपने प्रवचन में आज के इस प्रथम प्रसंग में ये कहना चाह रहे हैं कि अंतिम चोट तो वही है। एक पेड़ है, कुल्हाड़ी दे दी गई, कहा कि इसको काट दो। अब वो चोटें लगा रहा है, लगा रहा है, लगा रहा है ना। गिन रहे हैं, कोई व्यक्ति गिनती कर रहा है, 90, 99, 100, 108, 110, और 110वीं चोट में वो पेड़ कट के गिर गया, 2 टुकड़े हो गए। अरे भाई, 110वीं चोट में जब वो गिर के 2 टुकड़े हुआ तो आखिरी चोट ही लगा देते। 109 चोट लगाने की क्या जरूरत है? आप सब जानते हो कि वो जरूरी है। क्यों जरूरी है? कटते 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 कटते, है ना, वो 2 टुकड़े होंगे। तो इसीलिए ये जो ब्रह्म ज्ञान की बात महाराज श्री कह रहे हैं, ये जो अद्वितीय परब्रह्म परमात्मा के रूप में साक्षात अप्रोक्ष अनुभव जब तक हम नहीं कर लेंगे, तब तक आप ईश्वर को भी अपना सेवक बनाकर ही रखने का विचार रखेंगे कि यह हमारे मन के अनुसार काम करे। तो परम पूज्य महाराज श्री प्राय 2 भाषाओं में कहते थे, या तो वो भक्ति की पराकाष्ठा, पूर्ण शरणागति, अथवा विचार की पराकाष्ठा, ब्रह्मात्म के बोध। जब तक वो नहीं हो जाएगा, है ना, तब तक ये जो अहम की पूजा है, महाराज को बताना इतना ही है, वो बनी रहेगी। अहम की पूजा को धीरे 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 धीरे, जैसे अभी मैंने दृष्टांत दिया है ना, जैसे ही समझ में आया कि अरे ये मैं क्या बोल गया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, सब ठाकुर जी करवा रहे हैं, सब सदगुरु करवा रहे हैं। तो ये जो है अभिमान को मिटाना, ये हमारी साधना है। जो हमारी बुद्धि ठीक समझती है सो ही ईश्वर को करना चाहिए। आज गर्मी डालनी चाहिए, आज ठंड डालनी चाहिए, आज वर्षा करनी चाहिए। तो अंत में महाराज श्री कहते हैं, ईश्वर भी बुद्धिमान है। वह तो ईश्वर आपसे जरा छिप गया, नहीं तो सलाह देते देते ही आप ईश्वर का कान खा जाते। अपर्याप्त साधन। अब ये जो साधन भजन हम कर रहे हैं, जैसे अभी अभी हमने बात सुनाई, महाराज श्री ने तो अंतिम बात कह दी, पर उसके लिए जितना हमको करना पड़ेगा, जितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, तो वो जो हम कर रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है। ये अगले प्रसंग में बता रहे हैं। हम संसार की वस्तुओं से सुख चाहते हैं और उस सुख की प्राप्ति के लिए जो साधन करते हैं वह पर्याप्त नहीं। महाराज श्री एकदम लौकिक दृष्टांत दे रहे हैं। अध्यात्म की तो बात बाद में है। लौकिक दृष्टांत में भी जो संसार की वस्तुओं से सुख चाहते हैं, क्योंकि 4 पुरुषार्थ है। परम पुरुषार्थ जो है वो तो जो उसमें लगे हैं हमारे जैसे लोग, उनके लिए छोड़ दीजिए,
उनको मोक्ष चाहिए या उनको भगवत प्राप्ति चाहिए, वो अपना लगे रहें। पर सामान्य लोग जो धर्म, अर्थ और काम, ये भी तो पुरुषार्थ हैं। भोग हमको चाहिए, अर्थोपार्जन हमको करना है, पर धर्म के नियंत्रण में। तो ये जो 3 पुरुषार्थ हैं, वो 3 पुरुषार्थ संसार के सुख के लिए तो हम लगे हुए हैं। महर्षि क्या कह रहे हैं? हम संसार की वस्तुओं से सुख चाहते हैं और उस सुख की प्राप्ति के लिए जो साधन करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, वह पर्याप्त नहीं है। धर्म से नियंत्रित होना चाहिए हमारा अर्थोपार्जन और हमारा भोग। पर्याप्त नहीं है का मतलब सुख नहीं मिलेगा। अगर धर्म के नियंत्रण में हमारा ये जीवन नहीं है तो पाप जो हमारे द्वारा हो रहे हैं उससे दुख ही मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। इसी को कह रहे हैं कि पर्याप्त साधन नहीं हो रहा है। पाप को रोकना पड़ेगा और पुण्य यानी जो धर्म के कार्य हैं वो ही होने चाहिए। बहुत सुंदर दृष्टांत देके समझा रहे हैं। इसे यूं समझें कि हमारे पास एक बहुत बड़ा तालाब है, भोपाल का ताल, और हम उसके किनारे से एक दूब लेकर पानी में डुबोते हैं और उस पानी को बाहर छिटक देते हैं, फेंक देते हैं और कहते हैं कि देखो हम अपने तालाब का जल कितनी उदारता से देते हैं। ये हो गया दृष्टांत। दृष्टांत में क्या हो रहा है? अपर्याप्त साधन को समझा रहे हैं। गुरु जी ने क्या बताया? इतना जप करना, इतनी माला करना। और मैंने आपको सुनाया बम्बई की घटना, वो है अभी, उनका बालक अभी आया था, बत्तियां दे गया था और मंदिर के लिए माचिस वगैरह। तो भवरलाल जी मुंदड़ा महाराष्ट्र के शिष्य हैं। तो अब उन्होंने हमको सुनाया कि स्वामी जी वो पहले तो संतान ही नहीं थी, 10 साल हो गए, महाराष्ट्र की कृपा से संतान हुई। अब वो दीनबंधु, अब वो डॉक्टर हैं, तो थोड़ा जब बड़ा हुआ 4-5 साल का, तो देखा माला वगैरह कभी कभी ये लोग अपना जप करते होंगे माता पिता, मुझे भी मंत्र लेना। तो गए महाराज के पास, रविवार को चले जाते थे। महाराज ये बालक बहुत ये कर रहा है जिद। महाराज ने कहा कि जब तुम लोग ही हमारा बताया हुआ मंत्र नहीं करते हो तो ये क्या करेगा। दोनों सन्न रह गए। दिया तो है गुरुजी ने मंत्र, कभी कर लिया कभी नहीं किया। पर्याप्त साधन नहीं हो रहा है। अरे जो नियम है हमारा वही नहीं हो रहा है। क्या कह रहे हैं? ये तो सांसारिक सुख के लिए महाराज श्री दृष्टांत दे रहे हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि छोटा सा कोई कार्य कर लिया और उसका इतनी उसकी वो करते हैं अहम की पूजा, तो वो पर्याप्त नहीं है। वो तो जितना करना चाहिए उसमें से एक दूब जैसे पानी में डुबोई और थोड़ा सा फेंक दिया, और उसी की इतनी हम महिमा गा रहे हैं, कह रहे हैं। तो क्या यह उदारता हुई? क्या हम उदार हुए? क्या ये धर्म हुआ? अरे भाई ये तो कुछ नहीं हुआ। जितना अधर्म हो रहा है हमारे जीवन में उसके मुकाबले, है ना, ये कोई धर्म नहीं। कितनी बढ़िया शिक्षा दे गए स्वामी गिरीशानंद जी महाराज। हमेशा देखना है, अपने दोषों को देखना है। भाई आपको कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप साधन भजन कर रहे हैं तो अपने दिमाग को, है ना, उसी में रखो। बाहर की चर्चा सुनने का सीधे मना कर दो। बहुत बड़ी शिक्षा दे गए। ये कौन है? ये महाराज श्री स्वयं किसी न किसी महापुरुष के द्वारा बता जाते हैं कि जागो, ऐसे नहीं चलेगा। ये तो मार्ग बहुत बहुत कठिन है। क्या कह रहे महाराज श्री? हम तो क्या ये उदारता हुई?
क्या हम उदार हुए? क्या ये धर्म हुआ? असल में जब धर्म का अभिमान आता है तब पाप भी आ जाता है। नारायण नारायण नारायण। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय।